नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे और फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय पे। अगर आपने अब तक मेरा फन टॉक्स विद विजय वाला पेज लाइक नहीं किया है तो पेज लाइक कर ले, फॉलो कर ले। जो भी अपडेट आती रहेगी वहाँ पर आप लोगों को मिलती रहेगी। और ये फ़ायदा है कि आप अपने जो कमेंट्स हैं वो वहाँ पर करोगे तो विद पिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे अपना कोई डाउट्स अगर पूछते हो या ऐसा कुछ करते हो तो आप पिक जो है वो सेंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको पिक सेंड करने का मौका मिल जाएगा। चलिए आज बात करते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल मैंने प्रतिरोध पे भी एक आधे क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को और प्रतिरोध नियम के बारे में बताया था। आज हम आगे किस चीज़ पे बात करने वाले हैं तो वो है किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ का सेकंड रूल। ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उस पर आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। पहले नियम पे मैंने चर्चा कर ली थी आप लोगों के साथ। पहले नियम का अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता देना। और जो क्वेश्चन आता है वो एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूमेरिकल दूसरे नियम पे न्यूमेरिकल आप लोगों का नहीं आएगा, सिर्फ पहले नियम पर ही आप लोगों का न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोग निश्चित रहें, पहले नियम पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, दूसरे पर न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस हैं और 99% दूसरे पे आपका कोई न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं। ठीक है, पहला नियम कहाँ पर लगता है तो पहला नियम बताया था आपको सिर्फ खुले और बंद दोनों परिपथों पे लग सकता है, लेकिन जो सेकंड रूल है किरचॉफ का वो ओनली ऑन बंद लूप में लगेगा। यानी कि पहला जो रूल था वो खुले और बंद दोनों में लग रहा था, लेकिन जो सेकंड रूल है वो ओनली किस में लगेगा, बंद परिपथ पर। ठीक है, पहले रूल के बारे में बताया था कि ये जो रूल होता है ये क्या करता है कि संगम बिंदु पर आने वाली धारा और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, इसके बारे में बताता है। और जो दूसरा रूल है वो पहले रूल का ही संशोधित रूप है, जो क्या बताता है, वोल्टेज ड्रॉप्स को। ठीक है, जो दूसरा रूल है जो किसको बताएगा, वोल्टेज ड्रॉप को। अब दूसरा रूल अगर बात करें तो क्या है, सिग्मा आई इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे बात करते हैं कि सेकंड रूल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सेकंड रूल का बताया था मैंने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण। तो सेकंड रूल जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है और इसको कौन सा रूल बोलते हैं, लूप या मेश का नियम भी बोला जाता है। और पहला जो रूल था उसको क्या बोलते हैं, नोडल या जंक्शन का नियम। क्योंकि जंक्शन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नोड और जंक्शन के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट मिलते हो, ठीक है, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट मिलते हो वो क्या होगा, जंक्शन। और जहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हो, जैसे मान लो एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ 2 पॉइंट मिल रहे हो तो वो क्या होगा, लूप। तो सारे जंक्शन जो है वो लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे लूप जो है वो जंक्शन होना जरूरी नहीं है। याद रखना, आप एक चीज़ याद रखना कि जंक्शन जितने भी होंगे सारे लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे जो लूप होंगे वो जरूरी नहीं है कि जंक्शन हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल अगर इसके देखें तो देख सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल इसके एग्ज़ाम में आने की बहुत कम संभावना है। और वैसे भी मतलब अगर सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे सिंपल न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, तो ज़्यादा हार्ड मुश्किल जो चीज़ें हैं वो तो आएगी नहीं। और बाकी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो जैसे मान लो इसका न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल बनता है इस पर, ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये एक बैटरी लगा दी है यहाँ पर, और इसको निकालना है। जैसे मान लो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है। तो अब कैसे निकालोगे, आप डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर लोगे, पैरेलल में है तो इनका सॉल्व कर लोगे। तो 10 और 10 का पैरेलल क्या आ गया, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये चीज़ आ गई। तो 10 इंटू 10 बटे ये क्या आ गया, 20, 10 दाई 100, 100 बटे 20, यानी इसको कैंसिल कर लिया तो ये क्या आ गया, 5 ओम। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई दोनों की, 5 ओम की। अब ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम आगे हमारा कैसे बन सकता है, तो आगे जो डायग्राम बन जाएगा वो डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा।
ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आर टोटल करोगे तो R1 + R2 = 5 + 5 यानी 10 ओम। तो ये 10 ओम आ गया। ठीक है, इस हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा न्यूमेरिकल आएगा तो आप किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने की बजाय अगर ऐसे भी निकालते हो तो आप लोग निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जूल के नियम पे। जूल का नियम इंपॉर्टेंट है और जूल के नियम पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, बता दूंगा कि जूल के नियम पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, जूल का नियम क्या बोलता है? देखो ये जो रूल है ना, ये ऊष्मा पर आधारित है। ऊष्मा पे आधारित का मतलब क्या है? देखो जूल का नियम क्या है, एक जूल नामक वैज्ञानिक आया था, उसने बताया था कि इसका फॉर्मूला तो सीधा है H = I²RT। ठीक है, H क्या है यहाँ पर? H है ऊष्मा। ठीक है, I यहाँ पर क्या है? करंट। R यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध। और T यहाँ पर क्या है? समय। और समय किस चीज़ में है भाई? सेकंड में। प्रतिरोध किस चीज़ में है? ओम में, ये एम्पियर में। और ऊष्मा किस में है? जूल या कैलोरी में। ठीक है, जूल या कैलोरी, दोनों चीज़ों में आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि ये नियम क्या बताता है। तो ओम का जो जूल का नियम है वो बताता है कि किसी पदार्थ में ऊष्मा उतनी उत्पन्न होगी कि उसमें करंट कितना बह रहा है, कितना उसका प्रतिरोध है और कितने समय तक उसमें से करंट बह रहा है। जैसे मान लो ये एक मैंने क्या बना दिया? तार बना दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बना दिया? एक तार बना दिया। अब इस तार के अंदर करंट लगा दिया, मान लो मैंने 2 एम्पियर का। I = क्या जा रहा है इसके अंदर से? 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। और इस तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? R टोटल = क्या है? जैसे मान लो 2 ओम का इसका प्रतिरोध है और इसमें से करंट मैंने कितने टाइम तक प्रवाहित किया? 1 मिनट तक। ठीक है, तो अब जूल का नियम ये बताएगा कि ये तार जो है ये कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, जूल का नियम इसी चीज़ को बताएगा कि ये जो मेरा तार है ये कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, कितनी जूल या कितनी कैलोरी ऊष्मा जो है वो उत्पन्न करेगा। तो अब डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, सीधा इस फॉर्मूले में लिखेंगे H = I²RT। ठीक है, देखो H = I² की वैल्यू कितनी रख दी? 2 का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध कितना है इसका? 2 ओम। और समय कितने दिया है? 1 मिनट। और समय हमें किस चीज़ में लेना है? सेकंड में, याद रखना, यानी कि 60। तो 2 दूनी 4 इंटू 2 इंटू 60, तो 4 दूनी 8 इंटू 60। तो ऊष्मा इक्वल टू कितनी आ गई? H = 8 × 48, 480 कैलोरी ऊष्मा क्या आ गई? इसने उत्पन्न कर दी। ठीक है, 480 कैलोरी ऊष्मा क्या करेगा? ये जो मेरा तार है वो उत्पन्न करेगा। ये जूल का नियम बताता है। जूल का नियम अगर आपको और कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपने क्वेश्चन उठा सकते हो और इस पर चर्चा कर सकते हो। और दोबारा एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि सीधा फॉर्मूला लगेगा H = I²RT। क्या फॉर्मूला बताता क्या है कि किसी मटेरियल में से अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं और उस तार का रेजिस्टेंस कितना है, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो तो हम बता सकते हैं कि कितनी किलो कैलोरी या कितने कैलोरी की जो ऊष्मा है वो उस तार में से प्रवाहित होगी। ये जूल का नियम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। और देख लेता हूँ मैं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन इस पर मिलता है जूल के नियम पे तो और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। चलिए जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे इस पे हम बात कर लेंगे। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है वो और बता देता हूँ। अगर ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए अब आपको पावर ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ। पावर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो पावर ज्ञात करने के ना 2 फॉर्मूले हैं। एक तो AC पे हम बात करते हैं और एक बात करते हैं
डीसी पे। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर लगता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। अब आप बोलोगे कि सर एसी पर कब लगेगा? एसी पर ओम का नियम तब लगेगा जब आर इक्वल टू हम क्या लेंगे, जेड लेंगे, यानी कि हमें प्रतिरोध की जगह किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, इम्पीडेंस का। ठीक है, तो अगर एसी के अंदर हम ओम के नियम की बात करते हैं तो एसी में ओम का नियम क्या बनेगा, आई इक्वल टू वी बटे जेड बनता है। वहीं पर अगर डीसी में ओम के नियम की बात करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, आई इक्वल टू वी बटे आर, ये फॉर्मूला बनेगा। यानी कि एसी के अंदर हमें जेड लेना पड़ेगा इम्पीडेंस के रूप में, तब ओम का नियम एसी पे लगेगा, और जब हम आर यूज़ करते हैं तो वो मेरा डीसी पे लगेगा। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होती है, शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला अगर एसी पे यूज़ करते हैं तो कैसे लगेगा, डीसी पे कैसे लगेगा। देखो शक्ति एसी में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ठीक है, याद रखना। तो P इक्वल टू वी आई कोस फाई, ये फॉर्मूला लगता है एसी के अंदर अगर आपको पावर ज्ञात करनी है। वहीं पर अगर आप डीसी में पावर ज्ञात करोगे तो P इक्वल टू क्या आता है, वी आई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये चीज़ क्या है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होगा, डीसी में नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। अब डीसी में 3 फॉर्मूले और बनते हैं, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है, आई स्क्वेयर आर भी बनता है, और एक बनता है P इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये फॉर्मूले बनते हैं अगर हमें पावर ज्ञात करनी हो। इस पे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चंस करवा दूंगा, और ये इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके एसी थ्योरी का जो चैप्टर है ना, एसी थ्योरी का जो चैप्टर है उसके अंदर आएंगे, और इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं भी आप लोगों को करवा देता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे इस पे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस हिसाब से बनेंगे। P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू शक्ति, और शक्ति किस चीज़ में है, वाट में, ठीक है, वाट, किलो वाट, अगर बड़े की बात करें तो मेगा वाट, इस हिसाब से आ जाती है। I इक्वल टू क्या है, करंट, R इक्वल टू क्या है, प्रतिरोध, और V इक्वल टू क्या है, वोल्टेज। ये सारी चीज़ें हैं। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वोल्टेज। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि किसी तार में से या किसी बल्ब में 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है, तो शक्ति का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई शक्ति का मान ज्ञात करो। तो सीधा ये जो पहला फॉर्मूला है, तो P इक्वल टू क्या है, V का मान कितना है 220 वोल्ट इंटू I का मान 1 एम्पियर, यानी कि उसमें शक्ति की जो खपत होगी वो 220 वाट की होगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि इन दोनों में से कोई चीज़ दे दे आप लोगों को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लो 2 बल्ब हैं समान वोल्टेज के, ठीक है, समान वाट के नहीं है, समान वोल्टेज पे जुड़े हुए हैं। जैसे एक बल्ब जुड़ा हुआ है मेरा 100 वाट का बल्ब है और 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा बल्ब है मेरा 200 वाट का और 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा बल्ब तेज जलेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर R दे रखा है और V दे रखा है, सॉरी P दे रखा है और V दे रखा है, और आपसे पूछा है कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि आप इसमें से क्या ज्ञात करोगे, R ज्ञात करोगे। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा आएगा वो बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा तेज जलेगा। तो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पहला बल्ब है तो P इक्वल टू क्या है, V स्क्वेयर अपॉन R। V का मान कितना है 200 इंटू 200 बटे R इक्वल टू क्या आया है, P की वैल्यू कितनी है 100 वाट। तो 100 R इक्वल टू कितना आ गया 200 इंटू 200, तो इससे ये कैंसिल हो गया भाई। तो R इक्वल टू कितना आ गया इसका 400 ओम। ठीक है, R इक्वल टू कितना आ गया 400 ओम।
अब बात करते हैं दूसरे बल्ब पे। तो दूसरा बल्ब क्या है, फॉर्मूला वही लगेगा V²/R। तो 200 इंटू 200/R इक्वल टू कितना आ गया, 200 का। तो अब इसमें क्या आएगा, 200R, ये क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इन दोनों को, इसका इसके साथ गुणा किया है, इसका इसके साथ गुणा किया है, इक्वल टू कितना आएगा, 200 इंटू 200। इस 200 से ये 200 कैंसिल, R इक्वल टू कितना आ गया भाई, 200 वाट, सॉरी 200 ओम। तो अब मैंने आपको बताया है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश देगा। तो यहाँ पर जो 100 वाट वाला बल्ब है, 100 वाट और 200 वोल्ट वाला जो बल्ब है वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रकाश देगा, ठीक है, समझ आ गई। और ये कंडीशन कब लगती है, जब ये बल्ब मेरे क्या लगे हो, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर ये दोनों बल्ब मान लो समांतर क्रम में लगे हो तो क्या होगा, तब तो उनको वोल्टेज दोनों को क्या मिलेगी, समान ही मिलेगी। और जब इनको वोल्टेज समान मिलेगी तो ये 100 वाट का प्रकाश देगा और ये 200 वाट का देगा। लेकिन जब दोनों सीरीज़ में लगे हो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो बल्ब है ये तेज़ जलेगा और ये बल्ब जो है वो हल्का जलेगा या डिम जलेगा, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी की क्लास करते हैं कल। छोटी छोटी क्लासें इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और आप आराम से जो वीडियोस हैं उसको देख सकें। और नए वीडियो देखने के लिए आपके मन में जो है आशा जगी रहे कि भी नया वीडियो आए। और देखें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।